बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब 3 क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 15 ईद उल अज़हा का पैगाम पढ़ेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। ईद उल अज़हा का पैगाम, खास अल्फाज तलफ़ुज़: कुर्बानी, जुदाई, किसाब, इम्तिहान, गालिब, टहलाने। छुट्टी का दिन था। अहमद रात को देर से सोया था। उसका इरादा था फजर की नमाज पढ़कर वो दोबारा सो जाए। फजर की नमाज पढ़कर वो अभी थोड़ी देर ही सोया होगा कि उसकी आँख खुल गई। बकरे की मैं की आवाज़ उसके कानों में टकराई। अहमद भागता हुआ बाहर आया तो सहन में बंधे बकरे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, आप ये बकरा क्यों लाए हैं? अब्बा जान बोले, बेटा, ईद कुर्बान की आमद है। मैंने ये बकरा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए ख़रीदा है। अहमद ने बकरे की रस्सी पकड़ी और इससे खूब प्यार किया। अब तो बस अहमद था और इसका बकरा। अहमद सारा दिन बकरे के साथ ही गुजारने लगा। कभी इसे चारा खिलाता, कभी पानी पिलाता तो कभी टहलाने के लिए ले जाता। उसके बैठने की जगह की सफाई खुद करता। दिन गुजरते रहे और आखिरकार ईद उल अज़हा का दिन आन पहुंचा। उस दिन बकरे की कुर्बानी थी। अहमद तो रात ही से उदास था। बकरे की जुदाई के गम में वो कई मर्तबा छुप छुप कर रो चुका था। सुबह सवेरे वो अब्बा जान के साथ ईदगाह गया और नमाज ईद पढ़ी। रास्ते में वो तकबीरात पढ़ता गया जो दादी जान ने इसे याद करवाई थीं। रुकें और बताएं, अहमद क्यों उदास था? वापसी पर अब्बा जान किसाब को भी लेते आए। किसाब ने अहमद को समझाया और कहा, अपने बकरे को मुस्कुराते हुए अलविदा कहो। किसाब ने जैसे ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा और बकरे की गर्दन पर छुरी चलाई तो अहमद ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। दादी जान बोली, बेटा उदास मत हो, ये कुर्बानी तो एक सच्चे वाक़े की यादगार है। एक रात अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने मुसलसल 3 रात देखा। वो समझ गए कि अल्लाह ताला को इम्तिहान लेना मकसूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब का तज़किरा अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से किया। बेटे ने वालिद की बात सुनते ही कहा, अब्बा जान, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। अहमद ने हैरत से कहा, क्या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया? दादी जान बोली, बेटा, अल्लाह ताला तो अपने नेक बंदों को सिर्फ आजमाता है। अल्लाह ताला के ये बंदे अब इन आजमाइशों पर पूरा उतरते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर मक्का से दूर एक खुले मैदान में चले गए। उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का नाम लेकर बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी। फिर आँखों से पट्टी हटाकर देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढा ज़िबा हो चुका था और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े थे। इसी सना में अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई। तर्जमा: और हमने इसे पुकारा, ए इब्राहिम, यकीनन तुमने ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं।
اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے تمام صاحب حیثیت مسلمانوں کے لیے یہ قربانی لازم قرار دے دی گئی۔ اس قربانی کی یاد میں ہر سال 10 ذی الحج کو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اسے بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ اس دن ہم اپنا پسندیدہ جانور جیسے گائے، بکرا، اونٹ یا مینڈھا قربان کرتے ہیں۔ احمد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے جانور قربان کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کی۔ کساب گوشت بنا کر جا چکا تھا۔ دادی جان اور ابا جان نے مل کر گوشت کے 3 حصے کیے اور کلیجی احمد کی امی جان کو دے دی تاکہ وہ وقت پر کھانا پکا سکیں۔ انہوں نے گوشت کا ایک حصہ مسکینوں، غریبوں اور ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ اپنے لیے رکھ لیا۔ اس قربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔